नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत यादव और आप देख रहे हैं लवी स्टूडियो यूट्यूब चैनल। सभी दर्शकों का हमारे लवी स्टूडियो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं आपको जो कि गज़लों की दुनिया में अगर नाम आता है तो सबसे पहले उन्हीं को पुकारा जाता है। जहाँ भी देखें, जहाँ पे भी गम की बात आती है, गज़लों की बात आती है, तो अगर गज़ल की बात कही जाए तो सबसे पहले हर जुबां पे उन्हीं का नाम रहता है। और एक समय में उनके जो नाम है उसके पीछे भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, तो उनके रहस्य के बारे में भी हम जानेंगे। बाकी उनके जीवन में क्या रहा, क्या स्थिति रही जीवन की, कैसे यहाँ तक आज बहुत ऊंचे शिखर पर पहुँच चुके हैं हमारे गुरुजी, तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गुरुजी से जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, तो आपको रूबरू कराते हैं सीधा आवारा जी से। आपने एक नाम सुना होगा इस प्रकार का नाम, आरडी आवारा, जो आपने कहीं भी यूट्यूब, गूगल या फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी आप सर्च मारेंगे वहीं आपको आरडी आवारा नाम से मिल जाएगा। लेकिन आज तक किसी ने किसी भी चैनल या किसी भी माध्यम से उनका जो पूरा नाम है, किसी ने शायद ही, मुझे लगता है 90% लोग ही नहीं जानते होंगे कि आरडी आवारा का नाम आरडी आवारा क्यों पड़ा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, तो इसको आज हम रूबरू सीधा मिलवाते हैं गुरुजी से। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, राधे राधे। हाँ, स्वागत है हमारे चैनल लवी स्टूडियो महापुर में। गुरुजी, सबसे पहले हम आपका जीवन परिचय के बारे में आज जानेंगे, और जीवन परिचय में आपका सबसे पहले ग्राम और पता जो भी है, ठीक है गुरुजी, तो बताइए आप किस गांव से हैं? तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी दर्शक हैं यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, आपके इस लवी स्टूडियो यूट्यूब चैनल से, उन सभी का स्वागत करता हूं। सभी भाइयों को एक तुच्छ कलाकार की तरफ से राधे राधे। रही बात मेरे परिचय की, मेरे गांव की, तो मेरा एटा ज़िला में एक छोटा सा गांव पड़ता है। एटा से दिल्ली वाले रोड पर लगभग 6 किलोमीटर दूर है एटा से, तो भूपालपुर गांव का नाम है मेरा। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि हमारा गांव भूपालपुर है। गुरुजी, आप, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने अपनी जो स्टडी है, दीक्षा है, जो आप पढ़ाई किए हैं, वो कहाँ से और कहाँ तक किए हैं, कौन सी डिग्री तक या कौन सी क्लास तक की है? जी, स्टूडेंट लाइफ मेरी बहुत पुरानी रही है। लगभग 1997 में मैंने इंटर किया, और 1994 से ही इस संगीत लाइन में मैं पढ़ गया। उसके बाद में पढ़ाई में मन नहीं लगा। घर वालों ने तो काफ़ी प्रयास किया था कि कुछ सरकारी जॉब वगैरह कर ले, लेकिन ये कला ऐसी है जो मेरे रो में समा गई। इस वजह से मैंने पढ़ाई का ही छोड़ दी और पूरी तरह से इस संगीत कला के लिए समर्पित हो गया। गुरुजी, क्या आपने संगीत कला में आने से पहले कोई ऐसा परफॉर्मेंस किया हो जिससे आपको लगा हो कि मैं इस कला में निपुण हूँ या निपुण हो सकता हूँ, ऐसा कोई व्यू रहा हो? हाँ, जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ता था, तो जैसे विद्यालय में भी काफ़ी रैलियों के माध्यम से जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, अदर प्रांतों में जाते हैं, डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं, खेल कूद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, गाना बजाना, तो इसमें मैंने भाग लिया, लेता रहा। तो सारे क्लास में अव्वल आता था, स्कूल में अव्वल आता था। मेरे पास अभी प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, बरेली के, बहुत दूर दूर के, अदर स्टेट के प्रमाण पत्र रखे हुए हैं अंताक्षरी का। तो इस वजह से मुझे और अच्छा मुझे लगा कि मैं आगे कामयाब हो सकता हूँ इस गायन के क्षेत्र में। गुरुजी, सबसे पहले आप गायन क्षेत्र में आए, उसके बाद आपने भागवत लाइन को पकड़ा, तो इस लाइन में आपके सबसे मतलब पहले गुरु कौन रहे और कहाँ से स्टार्टअप किया आपने? जी, संगीत लाइन पहले से मेरे अंदर भरी हुई है, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे एक्चुअली में वो
या पहले ऐसा चलता था, ये ढोला वगैरह होते थे पहले, आपने सुने होंगे, सरमन का नाम सुना होगा। तो अब तो ये विधा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। जी। तो पहले जब ढोला हुआ करते थे तो हमारे पिताजी इस ढोला में काम करते थे। जब हम छोटे थे देखते थे, शायद उन्हीं को देख करके हमारे अंदर ये कला जागी है। रही बात संगीत लाइन के गुरु की, तो गाना बजाना तो हमने सन 94 से ही प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले जवाबी कीर्तन में हमने प्रवेश किया, एंट्री की। तो जवाबी कीर्तन में भी खूब, उस समय ये यूट्यूब चैनल नहीं थे, और जवाबी प्रोग्राम खूब किए हमने। कोई भी कलाकार ऐसे नहीं छोड़े जो जवाबी के क्षेत्र में हमें अनजान के नाम से ना जानते हों। तो जवाबी का नाम हमारा रामदास अनजान है। उसके बाद में हमें लगा कि ये जवाबी जो है बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड्स था, एक फैमिली का जो स्टैंडर्ड्स होता है वो ज़्यादा ना तो स्ट्रॉन्ग था ना ही वीक था, बीच का था। और हमें चाहिए खाने पीने के लिए अच्छा, तो वो नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे कुछ तकलीफ़ हमें महसूस हुई गाते गाते, तो हमने जवाबी को छोड़ दिया। फिर भागवत लाइन में पढ़े। भागवत लाइन के हमारे गुरु स्वामी धर्मानंद महाराज जी, जो वृंदावन से बिलोंग करते हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, शरीर त्याग चुके हैं वो। तब उनसे हमने दीक्षा ली भागवत की। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि भागवत लाइन की दीक्षा गुरु अपने जो वृंदावन लाइन से थे वो नहीं रहे। इसका हमें बहुत बहुत खेद है कि आपके गुरु आज आपके साथ नहीं हैं। लेकिन आपने जो कि मैंने जैसा कि शुरुआत में ही आप सभी दर्शकों को बताया था कि जहाँ गज़लों का नाम आए या गज़लों की बात आए, गम के लोग जो होते हैं, गम में डूबे हुए लोग होते हैं, उनकी बात आए तो कहीं ना कहीं गुरुजी का नाम पहले आता है। आर.डी. आवारा के नाम से लोग सर्च मारते हैं, तुरंत गज़लों का उनको सुनते हैं और अपना जो भी है। तो उस गज़लों का क्या सिरे रहा, और आपका जो आर.डी. आवारा नाम है वो पूरा नाम क्या है गुरुजी, ये जानना चाहेंगे दर्शक। सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। सभी दर्शकों ने हमसे कहा था कि गुरुजी का नाम पता करिए, बताइए, और 90% लोग आपका पूरा नाम नहीं जानते हैं, तो उसका क्या रहस्य है गुरुजी? जी, यही बहुत अपने आप में अहम क्वेश्चन किया है आपने कि आवारा हर कोई क्यों नहीं बनना चाह रहा है, और हर कोई आवारा नाम क्यों नहीं रख रहा है, हमने ही क्यों रखा, हमारे अंदर ऐसी क्या है। लोगों नाम सुनते हैं तो लोग ये समझते हैं कि इनका कोई है नहीं, आगे पीछे कोई नहीं होगा, इसलिए आवारा कहा जाता है। तो रही बात गज़ल गाने की, तो आवाज़ में दर्द है। कई एक जानकार लोगों ने बताया कि आपकी आवाज़ में काफ़ी दर्द है और आपके मुंह से आवाज़ में दर्द भरे गीत बहुत अच्छे लगेंगे। इस वजह से हमें इसमें अच्छा लगने लगा, लोगों ने सपोर्ट भी किया। सन 2013 से गज़ल गाना शुरू किया है हमने, और 2004 से भागवत कर रहे हैं पहले से ही। तो फिर रही बात आवारा की, तो मैं आपको अपना नाम पहले ही बता चुका हूँ। मेरा पूरा नाम रामदास है, और इसे ही हम शॉर्टकट में आर.डी. बोल सकते हैं। अब आवारा की बात रही, तो आवारा जो शब्द है वो आध्यात्मिक है, और वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। आवारा इसलिए हमने टाइटल रखा है क्योंकि हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर जो बोल रहा है, जो आवाज़ हमारी निकल रही है, वो आवारा है, न कि हमारा शरीर आवारा है। अब ये बोलने वाला पता नहीं कितने शरीर बदलता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, और ना ही ये किसी पे विश्वास करता है, ना ही इसका कोई टारगेट होता है। आप ये कहेंगे कि मैं यहाँ से मार्केट घूमाऊँ और उसके बाद में आराम से मर जाऊँ, शरीर छोड़ दूँ, तो इसके अंदर जो आवारा है वो वास्तव में ही आवारा है। वो जब चाहेगा तब निकल जाता है। इस रहस्य को आज मैं आपके यूट्यूब चैनल पे खोल रहा हूँ। लोगों का नज़रिया चाहे कुछ भी रहा हो मेरे नाम को लेकर के, टाइटल को लेकर के, लेकिन पूरी तरह से ये आध्यात्मिक शब्द है आवारा। क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं लोग आवारा जैसे नाम आता है तो लोग कई तरह के व्यू रहते हैं लोगों के माइंड में कि आवारा कुछ भी हो सकता है। गांव के लोग होते हैं, लड़के होते हैं नए नए, उस प्रकार से आवारा
कुछ भी बोलते हैं। तो हमने सोचा कि इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए, इस वजह से आज ये क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, आप इस लाइन में आने के बाद क्या क्या समस्याएं आईं, और आपके पिताजी क्या स्थिति रही आपके घर की, वो जानना चाहेंगे। देखो, बचपन की बातें अगर याद हम करें तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर लगता है। एक सपना तो इंसान देख सकता है, सपने में उड़ सकता है, सपने में महलों का सुख भोग सकता है, लेकिन ये यकीन नहीं हो रहा था कि जो हम सपना देखा करते थे वो हकीकत में बदल जाएगा। आज बड़ा ताज्जुब होता है कि हम क्या थे, किस कंडीशन पे थे, लोगों को देखते हुए गाते हुए देखा करते थे, तो ऐसी ही भावना रहती थी कि हम काश उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे कभी। क्योंकि हर किसी कला के पीछे उसका कैरियर होना ज़रूरी होता है, प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी होता है। अब पुअर कंडीशन होने के कारण एक तो प्लेटफॉर्म की कमी, दूसरी कमी ये थी कि हमारे लिए घर में इतना काम रहता है, जिम्मेदारी रहती थी। बचपन में हमारी जो माँ थी वो बीमार रहती थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। पिताजी पब्लिक वर्क डिवीज़न जो PWD के नाम से एक जॉब है, अब तो खैर ख़त्म होने वाला है, उसमें काम किया करते थे, सरकारी सर्विसमैन थे। तो वो उनका ड्यूटी पे जाना समय से, तो सारे घर की जिम्मेदारी हमें देखना, पूरा घर का काम काज करना, उसके बाद अपनी स्टडी करना, पढ़ाई करना। अव्वल रहे थे पढ़ाई लिखाई में, अच्छी स्थिति ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये सब है दिनों रात एक करने का फल है जो हमने अपनी पढ़ाई की है। हमने ये नहीं देखा, आजकल बच्चे पढ़ने वाले सोते रहते हैं 8-8 बजे तक, और वो केवल मोबाइल के ऊपर छोड़ देते हैं, या जो कुछ लिख लिया है उन्होंने डायरी में उसके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल या डायरी जो भी कुछ था वो हमारा माइंड था। तो उसका परिणाम है, मेहनत का फल अच्छा होता है। आज हम बहुत खुश हैं, लोगों के बीच में हैं, और लोग हमें लाइक करते हैं। यूट्यूब चैनल से पहले के हम तो गा रहे हैं गज़लों का कार्यक्रम काफ़ी। तो आज हम बहुत ऊंचाई पर नहीं समझ सकते अपने आप को, लेकिन जनता की अगर हमें सपोर्ट मिलती रहेगी तो निश्चय ही हमारे अंदर जो भी खूबियां हैं वो हम पब्लिक तक पहुंचाते रहेंगे। एक बात और गुरुजी, सबसे सेकंड लास्ट सवाल यही है हमारा कि जो जैसे कि भागवत मंच होता है, कथा का मंच होता है, उस पर कुछ लोग पैंट शर्ट पहन के बैठ जाते हैं। कहीं वैसे भागवताचार्य में लोग बताते हैं कि पैंट शर्ट पहन के नहीं बैठना चाहिए, और डायरेक्टली ऐसे ही बैठ जाते हैं। कुछ लोग गुटखा खाते हुए भी हमने देखे हैं भागवत मंच पे बैठे हुए। तो इस तरीके का जो कृत्य रहता है वो क्या रहता है, क्या रहस्य है, क्या इसमें इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं सभी जितने भी प्रेस वाले हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं शास्त्रीय लोगों का, कथावाचकों का, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पर ज़रूर प्रकाश डाला करें। ये नहीं है कि जो हो रहा है वो हो रहा है। अब देखिए, इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। आजकल जो भी कथावाचक हैं वो अपनी गरिमा को भूल गए हैं, हमारे देश की गरिमा को भूल गए हैं। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमारे देश को पहले विश्व का गुरु माना जाता था। अब यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो वेशभूषा है, धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। चलो लुप्त हो जाए, पढ़े लिखे परिवारों में, बड़े बड़े शहरों में लुप्त हो जाए तो हम मान सकते हैं कि चलो ये पढ़ाई लिखाई का असर हो सकता है, पाश्चात्य संस्कृति का असर हो सकता है। लेकिन जहाँ पर हम हिंदुस्तान की गरिमा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कथावाचक लोग, तो वहाँ पर तो कम से कम अपनी भारतीय वेशभूषा में बैठना चाहिए मंच पर। और रही बात मंच की, तो मंच एक तो रंगमंच होता है, और जो कथावाचक बैठता है उसे रंगमंच नहीं कहा जा सकता, वो तो एक व्यास आसन है। तो व्यास आसन पर बैठ करके गुटखा खाना, तम्बाकू खाना और कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करना, जब माली ही बाग को उजाड़ने का काम करने लगेगा तो फिर दुनिया वाले तो उसका फ़ायदा उठाएंगे और पड़ोसी लोग तो हंसेंगे। तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हमें बहुत ही बड़ी तपस्या का फल मिला है,
जो आपको पूरी पब्लिक को समझाने का मौका मिला, मंच पर बैठने का मौका मिला है, उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप जैसा सिखाएंगे वैसा पब्लिक सीखने वाली है। या तो आप मनोरंजन वाली पब्लिक को बना दो, या फिर पब्लिक के अंदर ऐसा ज्ञान पैदा करो जिससे हमारे देश की गरिमा बनी रहे, देश की जो रीति रिवाज हैं वो सारे बने रहें, ये हम चाहते हैं। ये सबसे लास्ट और अहम सवाल, अभी जो भागवत और कथाएं चल रही हैं, जो भी किसी भी लाइन की हो, चाहे ट्रस्ट लाइन की हो, चाहे हमारे यूपी लाइन में जो शास्त्रीय लाइन की हो, किसी की भी हो, तो क्या लगता है गुरुजी कहाँ तक इस आपका दायित्व क्या है कि आप कहाँ तक इसको पहुँचा सकते हैं? अभी हम अपनी संस्कृति को कहाँ तक आप ले जाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे? क्योंकि आज देखा जाए तो 80% लोग नाच कूद और ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो 20% ही ऐसे व्यक्ति बचे हैं जो कि समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। वैसे ही आप कितना सहयोग करेंगे, कितना योगदान आप आगे देंगे, क्या उम्मीद रखें हमारे दर्शक और जो भी भक्तगण हैं? देखो, जितने भी दर्शक बंधु हैं, सबसे मैं प्रार्थना यही करूँगा कि सबसे पहले कथावाचक के बारे में अच्छी तरह से जानें, उसे यूट्यूब पे सुन के देख लें कि उसकी जो कथनी करनी है वो किस तरह की है। इससे हमारी पब्लिक पे कुछ दुष्प्रभाव पड़ने वाला तो नहीं है, क्योंकि अब अकेला चना भार नहीं फोड़ पाएगा भैया। क्योंकि हम अकेले ये कहें कि हम समाज को सुधार के दिखा देंगे, बाकी के सारे लोग नाच कूद वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि कला अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। तो कला में आ जाता है कि उस पर एक पॉइंट बना दिया जाता है, चिमटा वाले का पॉइंट बन गया, पब्लिक का जो केंद्र है वो चिमटा वाला बन गया, बस उसी के सहारे से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे ज्ञान नहीं फैलेगा। ये तो कला है, और कला का मंच अलग होता है जहाँ पे आप अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं। ये तो ज्ञान का मंच है, एक विद्यालय वाला स्थान है जहाँ से आप विद्या को प्रसारित कर रहे हैं, पब्लिक तक अच्छे संस्कार पहुँचा रहे हैं। तो संस्कार अच्छे पहुँचाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। हम सभी कथावाचकों से निवेदन भी करना चाहेंगे, हाँ यदि हमारी कमी है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। कहीं भी हमारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं भागवत के भी, तो हालांकि प्रोग्राम हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं क्योंकि मनोरंजन वाले हम हैं नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा प्रोग्राम नहीं मिलते। हमसे वही प्रोग्राम कराते हैं जो रियल में भागवत जो चाहते हैं कि हमने जो बोल रखा है उसको कुछ अच्छा बेनिफिट मिले और परमपिता परमात्मा के लिए भी अच्छा काम हो। रही बात खाने पीने की, तो लोग कुछ भी खाते हैं मंच पे बैठ करके। तो हमने जब से कथा का ये चालू किया है, जब से आसन ग्रहण किया है, तब से हम अपनी बता रहे हैं कि हम जब से बैठ जाएंगे और उठेंगे नहीं तब तक पानी भी नहीं पी सकते हैं। ये आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी, या लाइव में कभी मौका मिले तो आप देख सकते हैं कि हम पानी भी नहीं पीते हैं। ऐसा हमारे गुरु ने हमें बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपसे ये सब जानकारियाँ मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी नई जानकारियाँ थीं, लेकिन 2 लाइन गज़ल की भी हो जाएं, जिसके लिए आप सुपरस्टार माने जाते हैं, गज़लों के सुपरस्टार। मेरी तरफ से ये उपाधि है आपके लिए, क्योंकि गज़लों का जहाँ नाम आएगा वहाँ आपको याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं 2 लाइन गज़लों की भी हो जाए, कोई भी आपकी गज़ल जिसे आप बोलना चाहें, गाना चाहें। अब गज़ल में तो सुनते ही रहते हैं आप सभी, फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं बोले देता हूँ। पुराने गमों को हम भुला नहीं सकते, पुराने गमों को हम भुला नहीं सकते, नाम लेकर आपका हम बुला नहीं सकते। जान निकल जाती सिर पटक पटक कर, मगर पत्थर दिलों को हम रुला नहीं सकते, पत्थर दिलों को हम रुला नहीं सकते। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि सारे के सारे पत्थर बन गए हैं। पत्थर भी मंदिर में एक बार जाने के बाद भगवान बन जाता है, लेकिन ख़ास करके देखा जाए तो इंसान मानव का चोला बहुत गिर चुका है। तो मैं बहुत ही कम समय में जो सबसे फेवरेट गज़ल हमारी रही है, और कई एक सिंगरों ने उसे अपनी आवाज़ दी है,
तो उसी को मैं दोहराने जा रहा हूँ। छोड़ दो साथ गैरों का, छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिल छोड़ जाएंगे। टूटना दिल का क्या जाने, बिखरना दिल का क्या जाने, कभी मुँह मोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपसे बहुत सारी जानकारियाँ मिली और आपने 2 गज़ल भी गा के दिखाई, 2 लाइनें। तो गुरुजी आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे चैनल के बारे में या हमारे बारे में, कोई अपडेट देना चाहेंगे? आपका ये जो काम है बहुत अच्छा है, लोगों की आवाज़ों को जन जन तक पहुंचाने का काम है। या फिर ये कहिए कि जहाँ भी कहीं पर्दा होता है, हमारे सुनने वाले श्रोताओं के दिमाग के अंदर कुछ कन्फ्यूजनें होती हैं, उन कन्फ्यूजनों को निकालना आपका काम है, इसलिए बहुत अच्छा काम है। लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते थे, हो सकता है कि आपका चैनल देखने के बाद में उनके अंदर की गलतफहमियां निकल जाएंगी और हमें भी रेस्पेक्ट मिलेगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सुनने वाले हमारे जो भी चैनल को देख रहे हैं उनको राधे राधे। और आम जनता से निवेदन यही रहेगा फिर कि एक बार जांच पड़ताल करें कथावाचक के बारे में, जो समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें। समाज की साफ़ सफाई करना आपका हमारा सबका कर्तव्य बनता है, ताकि ऐसी महामारी जैसी बीमारियां भगवान की तरफ से ना भेजी जाएं। ये हमारी प्रार्थना है सभी से। और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से निवेदन है इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। इसी तरह के नए नए रहस्य आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो बस दबा दीजिए घंटा और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए आप लोग, और शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और कोई भी नई रहस्यमयी घटना के लिए आप जानकारी कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या गुरुजी से कोई ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो कि आपको न पता हो, तो उसका हम ज़रूर आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।